नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जातीय जनगणना पर बड़ी खबर है। बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी। सभी दलों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इस बैठक में शामिल रहे 9 दलों के नेता। कैबिनेट में अब इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। समय सीमा के अंदर पूरा काम होगा। सभी धर्मों के जातियों की गणना होगी और जातियों के उपजातियों की भी गणना होगी। तो सर्वदलीय बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 9 दल शामिल हुए और इसमें फैसला यह हुआ कि अब बिहार में जातीय जनगणना होगी। सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी। उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा। क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा। और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सर्वदलीय बैठक खत्म हुई और जो उम्मीद की जा रही थी, जिस फैसले की उम्मीद की जा रही थी, वही फैसला आया। लेकिन सवाल ये कि आखिर ट्रेनिंग कब से शुरू होगी और वो समय सीमा क्या होगी इस जातीय जनगणना को पूरी करने की? समय सीमा तय किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन अभी समय सीमा क्या तय किया गया है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं बताया गया है। आज उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जातीय गणना कराई जाएगी, उसके लिए जो सहमति है सभी दलों की बन चुकी है और अब इस पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा और उसी वक्त समय सीमा भी तय कर दी जाएगी। और जो राशि खर्च होगा उसका भी प्रावधान कैबिनेट की बैठक में उस पर भी मुहर लगा दी जाएगी। तो मतलब साफ है कि सरकार यह चाहती है कि जो भी जातीय जनगणना में शामिल होंगे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और यह काम जल्द से जल्द हो जाए, एक समय सीमा में हो जाए। इसलिए टाइम भी तय कर दिया जाएगा कि इतने दिनों में होगा। लेकिन ये जो पूरा प्रस्ताव है टाइम बाउंड का और खर्च का और कैसे होगा, ये पूरा जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद उस पर पूरा निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण कही है कि सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की भी गणना होगी। ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि क्या मुसलमानों की भी गिनती होगी, क्या उनके जातियों की गिनती होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान भी आ जाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी जातियों, सभी धर्मों और उनकी उपजातियों की भी गिनती होगी। ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी सहमति इसमें बनी है और इस सहमति के आधार पर ही आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद अभी जानकारी दी है और कहा है कि जाति आधारित गणना, इस पूरे प्रोसेस को, जातिगत जनगणना को जाति आधारित गणना नाम दिया गया है और इसमें तमाम दलों की सहमति बनी है और जल्द ही पूरा जो खाका है वो तैयार करके उसे कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट के में जो समय सीमा है वो भी तय की जाएगी कि एक खास समय सीमा में ये जाति आधारित गणना करा ली जाए और जो गणना करेंगे, जिनकी जरूरत उसमें होगी, उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर पर गणना हो, इस सवाल पर मुख्यमंत्री इस सवाल को टालते दिखे। उन्होंने कहा कि जब बिहार में ये गणना होगी तो अन्य राज्य में भी लोग कराएंगे और जिस तरीके से अन्य राज्य से आवाजें आ रही हैं तो माना जा रहा है कि जब सभी राज्य ये जाति आधारित गणना कराते हैं तो पूरे राष्ट्र में ये गणना होगी। तो कुल मिलाकर के बिहार एक नई शुरुआत बिहार से की जा रही है। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं आज एक मंच पर एक साथ आए और अपनी सहमति दी। जी शैलेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा, तो ये
प्रस्ताव कब तक कैबिनेट में लाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ही जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर हैं, वो शुरू हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए आप टाइम के बारे में मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है और जितनी चीजें अभी तक तय हुई हैं, उससे यह लग रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में सरकार लाने की तैयारी करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री से सवाल जरूर पूछा गया कि आखिर समय सीमा कुछ बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय सीमा कैबिनेट में तय की जाएगी। वो भी चाहते हैं कि तय समय सीमा के अंदर ही पूरी प्रक्रिया जो है उसे करा ली जाए, लेकिन ये तमाम जो प्रस्ताव है उसे कैबिनेट में लाया जाएगा एक मसौदा तैयार करके। जी बिल्कुल, कैबिनेट में लाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक हुई, तमाम दलों के जो नेता हैं वो मौजूद रहे, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। और ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या मुस्लिम के अंदर जो जातियां आती हैं उनकी भी गणना की जाएगी, तो इसको भी सीएम ने साफ कर दिया है। तो अब ये माना जाए कि जातीय जनगणना को लेकर अब कोई इफ और बट नहीं रहेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज सभी जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं वो एक मंच पर थे और मुख्यमंत्री अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार इन बातों को कह रहे थे कि तमाम दलों की सहमति बनी है। तमाम जो यहाँ पर जो दल थे वो बैठ करके उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहा है और उसी के आधार पर एक आम सहमति बनी है। विधानसभा के जो सभी 9 दल है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे थे। तो बहुत जल्द सीएम ने साफ किया है कि इसको लेकर एक कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में काफी पैसा खर्च होगा, उसकी स्वीकृति की बात होगी और उसके बाद ही बाकी सब मुख्यमंत्री बोल ही दिए। उसके बाद गांधी जी बैठक में बाकी सब कुछ तय हो गया, सब एक राय से सब तय हुआ। चलो इधर आ तो तमाम दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे और सर्वसम्मति से यह फैसला अब लिया जा चुका है। इस बैठक में 9 दलों के नेता मौजूद रहे और अपने अपने दलों के बड़े नेता थे, तो अब कोई सवाल नहीं रह गया है। सीएम ने यह साफ कर दिया है कि सभी धर्मों के सभी जातियों की गणना होगी और एक समय सीमा को बाउंड किया जाएगा और उसी बीच जो है वो पूरी की जाएगी। तो सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हो चुका है। बिहार में अब जातीय जनगणना होगी, सीएम ने यह साफ कर दिया है। कैबिनेट में जल्द इसको लेकर एक प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही रुपये का प्रबंध अब राज्य सरकार करेगी, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में पैसे खर्च होंगे। सभी धर्म के जातियों की गिनती होगी, यह सीएम ने साफ कर दिया है। और जातियों की उपजातियों की भी गिनती होगी। साथ ही जनगणना करने वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सही तरीके से जनगणना कराई जा सके। जाति आधारित गणना के नाम से इस जनगणना को कराया जाएगा। एक समय सीमा के भीतर यह जनगणना की जाएगी, एक फिक्स टाइम होगा। सर्वदलीय बैठक में 9 दल शामिल हुए और इसमें यह फैसला लिया गया और सभी दलों की सहमति से ही यह फैसला हुआ है। तो अब यह साफ हो गया है कि बिहार में अब जाति आधारित जनगणना होगी, क्योंकि इस सर्वदलीय बैठक पर सबकी नजर बनी हुई थी और इस बैठक में यह फैसला आ चुका है। मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। जहानाबाद में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शहर के काकू मोड़ से लेकर अस्पताल मोड़ तक NH-83 किनारे अस्थायी रूप से बने दुकानों को जेसीबी से हटाया गया। वहीं सब्जी मंडी में अवैध रूप से चल रही दुकानों को भी हटाया गया। डीएम के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। जहानाबाद प्रशासन का डंडा अतिक्रमणकारियों पर चला है। अतिक्रमण किए हुए लोगों को हटाया जा रहा है, इसको तेज में किया जा रहा है। आज यहाँ अतिक्रमण हटाने सीओ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम पहुंची है, साथ ही यहाँ थाना के लोग भी पहुंचे हैं। उधर वैशाली के सैदई में कृषि फॉर्म से अतिक्रमण हटाया गया।
फॉर्म के करीब 6 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाए गए थे। अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों ने सीओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। स्थानीय मुखिया का आरोप था कि कल देर शाम नोटिस दिया गया और आज दोपहर में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। स्थानीय लोग कम से कम 24 घंटे की मोहलत मांग रहे थे। हटा लीजिए जो सामान है अपना, इनका है ये सब। पूर्णिया में चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। खजांची हाट थाना क्षेत्र के पास लोगों ने युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। युवक पर साइकिल की चोरी का आरोप लगाया गया था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। जिस युवक की पिटाई की गई उसका नाम सुमित कुमार बताया जा रहा है। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चमकी बुखार से एक और बच्चे की मौत की खबर है। कांटी की 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। इस साल चमकी बुखार से यह तीसरी मौत है। अब तक चमकी बुखार के 45 मरीज मिले हैं। 42 बच्चे इलाज के बाद ठीक हुए हैं, लेकिन ये आज तीसरी मौत हुई है चमकी बुखार से। और एक और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ। ग्रामीणों ने पथराव किया है। अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी करने गई थी पुलिस की टीम और पुलिस पर मारपीट का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया। मारपीट का आरोप लगा है। पथराव मामले में 5 गिरफ्तार भी हुए हैं, जबकि 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। गांवा थाना के सेरुआ बेंड्रो सकरी नदी में हो रहा था अवैध बालू खनन। रेड किया गया है शेरवा नाम की जगह है गांवा थाना क्षेत्र में, जहां पर इलीगल सैंड माइनिंग चल रही थी। उसको देखते हुए कार्रवाई की गई है और 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। ट्रैक्टर्स को भी लाया गया है और FIR करके हम लोग आगे ही कार्रवाई कर रहे हैं। किसी का गिरफ्तारी भी हुआ है क्या सर? गिरफ्तारी भी हुई है, उनको जेल में है। कितने लोगों का हुआ है? लगभग गिरफ्तारी जो है वो FIR में देखने के बाद ही आपको बताया जाएगा, लेकिन सारे ही लोग लगभग पकड़े गए हैं। एक आध लोग अगर होंगे तो उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। और अगली खबर रांची से है, जहां चानो में मंडप पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा को लेकर विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान विवाद हो गया और एक गुट ने फायरिंग कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज रिम्स में चल रहा है। गोलीबारी की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों के नाम सूरज साहू और अभय साहू हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इसमें ऑर्केस्ट्रा को जो बुलाया था उस दौरान में 2 पार्टी में झड़प हुआ है, जिसमें गोली चली है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है अभी तक और एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज चल रहा है। हम लोग मामले की छानबीन कर रहे हैं और जल्दी अपराधियों तक हम लोग पहुँच जाएंगे। उसी में किसी से स्टेज में चढ़ करके कुछ हाथापाई हुआ है, तो उसी में बोला कि काहे मारा इसको करके, बस उसी में निकाल करके वो अपना पिस्टल निकाल करके गोली चला दिया। और कोई लड़का और गया अभय कुमार उठाने के लिए, तो उसको भी गोली मार दिया। जो उसके तरफ बढ़ा उसी पर फायर करते हुए सब उसको मारते गया। पटना के NMCH के PG डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों से बदसलूकी की थी और अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। PG डॉक्टरों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान किए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में आक्रोश मार्च निकालकर अपना विरोध जताया, साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कराया और OPD सेवा को बाधित कर दिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जितना काम करते हैं गायनी डिपार्टमेंट में, हम लोग सारे पेशेंट्स को बचाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। हम लोग कुछ भी करें, लेकिन हमारे लिए पेशेंट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। और सैटरडे को जो भी इंसिडेंस हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट, ये नहीं होना चाहिए। जो भी स्टाफ ये इस चीज़ में इन्वॉल्व है, पहले तो जो स्टाफ है जिसके वजह से ये हुआ है, उसको तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना ही चाहिए। साथ में जो उनके साथ इन्वॉल्व थे उनको भी लाया जाए और उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जाए, सो दैट दिस कुड बी अ मैसेज। झारखंड में युवा पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस मामले में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। इनमें देश सेवा का जुनून इस कदर हावी है कि ये संसाधनों के अभाव में भी दिन रात पसीना बहा रहे हैं।
आर्मी और पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं से बात की हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। यंगस्टर्स तो आपने काफी देखे होंगे, पर आज रांची के कुछ ऐसे यंगस्टर्स से मिलिए जिनमें वर्दी का जुनून साफ इनके कपड़ों पे और इनके चेहरों पर दिख रहा होगा। ठीक मेरे सामने देखिए कुछ ऐसे यंगस्टर हैं जो यहाँ पे लगातार देश की सेवा के लिए ट्रेनिंग में जुटे हैं। बता दूं कि काफी मेहनती है ये लोग और इनकी जरूरत भी है, जरूरत को कोना रखते हुए लगातार यहाँ पर अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है तो कोई यहाँ पर घर की सारी बैरियर तोड़ते हुए शिक्षा के साथ साथ फौज में भर्ती की तैयारी कर रहा है। आइए इनकी ही जुबानी इनकी कहानी सुनते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। सर क्या नाम है, कहाँ क्या कर रहे हैं अभी आप? मेरा नाम राजेश कुमार महतो, मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वो काफ़ी नक्सली प्रभावित क्षेत्र है जिसमें काफ़ी हर चीज़ की दिक्कत है। वहाँ से मैं निकल कर रांची आया हूँ। वहाँ यहाँ आने के बाद मैंने कुछ काम ज्वाइन किया, जिसके बाद यहाँ पर एकेडमी ज्वाइन करने के बाद फौज का सपना कहाँ से आया? फौज का सपना मैंने देखा रोड में कि जो आर्मी के बंदे दौड़ रहे थे, तो मेरे को लगा ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने पूछा भी सर ये क्या है, तो वो बताए कि ये आर्मी है, इससे रैली होता है। तो फिर मैंने यहाँ जब ज्वाइन किया तो काफ़ी दिक्कतें होने लगी, पैर फ्रैक्चर हो गया। आप सारी बैरियर तोड़ते हुए घर पर अपने, जैसे कि आपने बताया कि पढ़ाई को लेकर दिक्कत है, पढ़ाई भी कर रही हैं, फौज में आने के लिए ट्रेनिंग भी कर रही हैं। कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? चैलेंज तो बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली जनरेशन जब चेंज करना होता है कि पूरे जनरेशन को चेंज करना है, कि अब लड़कियों को भी आगे निकालना है। जितने भी 14, 13, 15 साल की मेरी बहनों ने शादी कर ली कि अब ना करो प्लीज़, अब बस ख़त्म कर दो और अब अपने लिए लड़ो, अपने पूरे जनरेशन को बदलो। सर आपकी कहानी जानना चाहूंगी कि अभी किस तरीके से अपना रांची में काम चला रहे हैं और किस तरीके का जोश आप में है, कहाँ के रहने वाले, कहाँ से फौजी बनने का सपना आया? मेरा नाम तरुण कुमार है, मैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में नक्सल इलाका बहुत ज़्यादा है। मैंने फौज से पहले नक्सली देखे थे। हम वर्दी हम फौज का नहीं देखे थे, नक्सली का पहले देखे थे। लेकिन जब फौजी देखा तो मैंने फौजी में भर्ती होने का ठान। तो आपने देखा कि झारखंड वासी जो है वो तो बखूबी तैयार है, पर जो भी कमी आ रही है वो सरकार की तरफ से आ रही है। वैकेंसी 2 सालों से नहीं निकली है, जो इनकी परेशानी बनी हुई है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।